Please subscribe Digital India. लेकिन क्योंकि हमारे हिंदू इकट्ठे नहीं हैं, इसीलिए ये सारी जो तुष्टीकरण की नीति चल रही है। कल जिस दिन हिंदू इकट्ठे होकर वोट डालेगा, यही मुलायम सिंह आपके पास आएगा हाथ जोड़कर, मैं तो हनुमान का भक्त हूं। वो एक विशेष जो दूसरे देशों में और दूसरे संस्कृतियों में आप देख नहीं सकते। पुरुष महिलाओं के रिश्ते अरब देशों में भिन्न है। पति पत्नी के रिश्ते पश्चिम देशों में भिन्न है। पिता पुत्र के रिश्ते अमेरिका में भिन्न है। तो इसीलिए संस्कृति एक समाज की रचना में एक आधार है, और जो हमारी है वो विशेष है। और हमारी विशेषता ये है कि सबसे अटूट, इतिहास में सबसे लंबा संस्कृति किसी देश में है तो वो ये भारत देश में है, और किसी देश में इस प्रकार है। हमारी संस्कृति का एक दो शब्दों में कहा जाएगा तो उसको सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म हर पहलू पर उसके लिए सनातन धर्म को आप पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे तो हर बात पर कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसा काम करना चाहिए, कैसे आपकी निष्ठा होनी चाहिए, ये सनातन धर्म है। और आज हम 83% कम से कम इस देश की सनातन धर्मी हैं। और ये सनातन धर्मी जो 83% हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि इस देश में 800 साल की इस्लामिक रूल, 200 साल की क्रिश्चियन रूल, उसके बाद भी आप 83% हैं। तो हमें थोड़ा सोचना चाहिए। विदेशों में इस पर शोध हो रही है। मुझे सऊदी अरेबिया के एक विद्यार्थी अमेरिका में, जब मैं पढ़ा रहा था हार्वर्ड में, तो उसने एक दिन मुझसे कहा कि क्लास के बाद आपसे एक सवाल पूछनी है। तो क्लास के बाद उसने कहा कि मेरे मित्र जो शोध कर रहे हैं सऊदी अरेबिया में, वो ये पूछने चाहते हैं कि हिंदुस्तान 83% हिंदू आज भी है, कैसा? तो मैं समझा नहीं सवाल को, तो मैंने उसको पूछा क्यों पूछ रहे हो? उन्होंने कहा कि इस्लाम पहुंचा ईरान में, जहां पारसी थे जो अग्नि पुजारी थे, और 15 साल में कब्जा करने के बाद उन्होंने ईरान को 100% मुसलमान बना दिया। बगल के देश में मेसोपोटामिया, बेबीलोन, इन देशों के कब्जा करके उसका नाम इराक बना, और उन्होंने 17 साल में इराक को 100% मुसलमान बनाया। इजिप्ट में मुसलमान की राज आई और 21 साल में उन्होंने 100% मुसलमान बनाया। यूरोप में क्रिश्चियंस ने 50 साल में उसको 100% क्रिश्चियन बनाया। लेकिन हिंदुस्तान में 800 साल मुसलमान की राज, 200 साल क्रिश्चियन की राज, तब भी आप 83% हैं। ये कैसा हुआ? इसीलिए जो कहते हैं कि हम फिरते रहे, बाहर से कोई भी आए यहाँ राज की, ये वास्तविकता नहीं है। लड़ते रहे इस भूमि में, जो दुनिया के लिए और खास तौर पर इस देश के सब नागरिकों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। राणा प्रताप, जिन्होंने घास की रोटी खाना पसंद किया, और ऐसे त्यागी दुनिया भर, देश भर में हैं। राणा प्रताप जीते तो नहीं, परंतु हम उसकी पूजा करते हैं। कट्टाबोम्मन को अंग्रेजों ने फांसी दिया था चौराहे पर, उसकी पूजा होती है। रानी चन्नम्मा है कर्नाटक में,
लड़ते लड़ते वो जंग के मैदान में उनकी देहांत हुई। उनकी भी पूजा कर्नाटक में होती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपको आजादी दिलाई थी, लेकिन उनकी पूजा होती है। तो हमारे देश की संस्कृति में जीतना तो अनिवार्य है, और इसीलिए हम छत्रपति शिवाजी को सबसे बड़े हीरो मानते हैं, क्योंकि उन्होंने लड़ा भी और जीता भी, इसीलिए उनको हम मानते हैं। लेकिन इसी समय में इस संस्कृति में हम उन लोग जिन्होंने साहस किया और खड़े हुए, हारे भले, उनका भी हम पूजा करते हैं। ये दूसरे संस्कृति में हर कभी देख नहीं सकते। हम हारे और 800 साल राज हुई, मुसलमान बाहर से जो आए और अंग्रेजों के जरिए पश्चिम की राज हुई बाद में। उसके कारण यह है कि हम इतने सभ्य देश थे कि हमारी युद्ध का भी जो संस्कृति थी वो भी एक विशेष थी। युद्ध शुरू होगी जब सूर्य का उदय होगा, और जब सूर्य का अस्त होगा तो विराम होगा और वापस तंबू में जाना होगा। लड़ाई होगी खेत में नहीं, गांव के जनों के बीच में नहीं, लड़ाई होगी खुला मैदान में, जैसे कुरुक्षेत्र। रावण भी जब युद्ध करना था राम से, वो अपने किला से बाहर आए और खुले मैदान में उन्होंने राम से लड़ाई की। और तीसरा, युद्ध में जो ये भी युद्ध है, ये। और तीसरी बात है कि युद्ध में जो हार जाएं और वो माफी मांगे, क्षमा मांगे, तो उसको क्षमा देकर उसको पूर्ण सम्मान के साथ उसको विदा करते हैं। मोहम्मद गोरी आया 16 बार, और 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने उसको माफ किया। 17 बार जब आया तो उसके ससुराल, उसके जो फादर इन लॉ थे, उनके साथ उनकी समझौता हो गई और पृथ्वीराज चौहान हारे। मैं तो समझता हूं कि वो संस्कृति हमें अपने आपस की राजाओं की लड़ाई में ठीक था, और जब बाहर से जो आए उनके लिए संस्कृति का उपयोग नहीं होना चाहिए था। पृथ्वीराज चौहान एक से ज्यादा बार माफ नहीं करना चाहिए था गोरी को, और आज की आतंकवादियों को एक बार भी माफ नहीं करना चाहिए। तो इस संस्कृति के अनुसार वो लड़े नहीं, इसीलिए हमारी हार हुई। छत्रपति शिवाजी पहले थे जिनको ये बात समझ में आई, और जब उनको दावत मिली अफजल खान से, तब वो पूरी तैयारी के साथ गए। कोई शिष्टाचार उस समय सवाल रखा नहीं था, पूरी तैयारी के साथ गए। उनको पता था कि ये संस्कृति हमारी संस्कृति के अनुसार अफजल खान की व्यवहार नहीं होगी, और इसीलिए जब अफजल खान ने उनको घेरने की कोशिश की तो उन्होंने पूरी तैयारी के साथ उनको बंद करके आए। अंग्रेज आए जब मराठा लगभग इस देश को मुक्त कर दिया था, परंतु उस समय हम काफी दुर्बल हो गए थे, और इसीलिए अंग्रेज हमारे देश की कब्जा कर सके। और उन्होंने करी दूसरी तरीके से, और बाद में उन्होंने हमारे देश की संस्कृति को बदलने के लिए, ये जब तक ये संस्कृति रहेगी ये लोग कभी गुलाम नहीं हो सकते, और ये मकौले ने साफ साफ अपने पार्लियामेंट में कहा था, और उस संस्कृति को बदलने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया। आज हमें इस बात पर गौरव नहीं करना चाहिए कि हम बड़ी संख्या के 100 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, या हमारी इतनी बड़ी शक्ति है
कि हमारे पास एटम बॉम्ब है, इससे हमें गौरव नहीं करनी चाहिए। गौरव तब आएगी जब हमारी संस्कृति और हमारी जो मनस्थिति है, जो चेतना है, जो संज्ञा है, वो उस अनुरूप हो। संज्ञा से क्या करेंगे? सिर्फ संख्या से। 1000 बकरी एक जगह खड़ी है, एक शेर आएगी तो संख्या तो बकरी के साथ है, परंतु भागेगा बकरी, शेर नहीं भागेगा। और शक्ति भी देख लीजिए, जब आपकी जो मंशा है ठीक नहीं है तो शक्ति से क्या करोगे? सर्कस में 5 सिंह होंगे, एक पिंजरे के अंदर बंद, एक दुबला पतला रिंग मास्टर आएगा और उसको उन सिंहों को कहेगा यो बकरी है। पर बैठे हैं, इतनी शक्ति है उनको, और एक विदेशी महिला एक विष कन्या को ठीक नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि अपना जो मंशा है, जो चेतना है, जो संज्ञा है, इसको निर्माण दोबारा हमें करनी पड़ेगी, और वही है असली बात हमारी संस्कृति। तो आज मैं ये कहता हूं कि हमारी संस्कृति वापस करने के लिए जो पुरानी संस्कृति थी, जिस कारण से हम दुनिया के सबसे विकसित देश बने, 600 साल 700 साल पहले तो दुनिया में हमें माना जाता था कि हम सबसे विकसित देश हैं, सबसे शिक्षित देश भी थे, सबसे ईमानदार देश भी थे। ऐसे जो चाइना से आए फासियन और लॉन्चॉन, उन्होंने लिखा है। ऐसे वास्को ड गामा आया, उन्होंने लिखा है। ऐसे जो अमेरिका से मार्क ट्वेन आया, उन्होंने लिखा। ये 600 साल में हमने पूर्ण रूप से खो दिया है, तो इसको वापस लानी चाहिए थी। 1947 के बाद दुर्भाग्य से जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, सरदार पटेल बन नहीं सके। उस कारण से जो दिशा हुई, जो सेक्युलरिज्म के नाम पर हमारी संस्कृति की पुनरुत्थान करने से हम वंचित रहे, उसके लिए आज हमें संकल्प करना चाहिए कि आगे हम कभी इस देश की सत्ता प्राप्त करेंगे तो ना उस जवाहरलाल नेहरू की तरीके से काम करेंगे, ना हम उन लोगों को बिठाएंगे जो हमारी संस्कृति के बारे में लिपापोती करेंगे, परंतु एक विराट हिंदू पैदा करने के लिए हम दृढ़ संकल्प रहेंगे। ये उन्होंने कहा कि कृपया हमारे छोटा सा एक टाउन पंचायत एरिया है, उसमें आ जाइए, देखिए क्या हमारी हालत है। मैं गया था, वेल्लोर एक शहर है, उस शहर के पास एक मेल विशारम टाउन पंचायत है, वहां गया, 75% मुस्लिम है, 25% हिंदू है, और चुनाव होती है लोकल बॉडीज इलेक्शन में तो मुसलमान पूर्ण रूप से जीतते हैं। और मुसलमान ने 20 साल से हिंदुओं को कहा तुम धर्म परिवर्तन कर दो, सारे दे देंगे, स्कूल बिल्डिंग बना देंगे, सड़क बना देंगे, कूड़ा साफ कर देंगे, सारी जो एमिनिटीज टाउन पंचायत से मिल सकती है वो मिल जाएगी, वरना कुछ नहीं मिलने वाला। और मैंने जाकर अपनी आंखों से देखा कि जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है वहां सारी कुछ डेवलपमेंट हो गई, परंतु जहां हिंदू की एरिया है वहां ना सड़क टूटा फूटा पड़ा हुआ था और कूड़ा उठाया नहीं गया, स्कूल बिल्डिंग सब टूट रहे थे। तब मैंने पूछा कि आपने एमएलए को बताया? उन्होंने कहा एमएलए कहता है कि आपके पास तो वोट ही नहीं है, उनके पास ही वोट है, मैं कैसे आपका साथ। कोई नमाज पढ़ने के लिए नहीं, तब भी जिद करते। अच्छा, वहां जो मस्जिद बनी थी वो कौन था? वो बशीर मीर बाकी उसने बनाई थी, वो तो शिया था। उसने एक मुतवाली बनाई, मुतवाली के बेटा मुतवाली बना, और उसके बेटा पोता सब अलग अलग बनते आए। आज भी वो मुतवाली है, वो शिया है, वो सरयू नदी के उस पार रहता है। उसने लिखकर दे दिया अशोक सिंघल को, विश्व हिंदू परिषद के जो नेता हैं, कि हमें ये मस्जिद नहीं चाहिए, मुझे सरयू नदी के पार एक मस्जिद बना के दे दीजिए, वो पर्याप्त। परंतु बीच में आ गए ये सुन्नी वाकफ बोर्ड,
और जो ये जो सऊदी अरेबिया के वहाबी मुस्लिम हैं वही ज्यादा इसकी समस्या पैदा कर रहे हैं। जो सूफी सुन्नी है उन्होंने अभी सम्मेलन करके कहा कि हमें गर्व है, ये हमारा देश है क्योंकि हमारा पूर्वज हिंदू है, तो हमें भी उतना ही हक है इस देश के लिए जितना हिंदू का है क्योंकि हमारा पूर्वज हिंदू है। और ये सारे कहते हैं, लेकिन ये जो सऊदी अरेबिया में जो वहाबी है वो उनके से पैसा आती है, यहाँ मदरसा बनाए जाते हैं, उसमें दिमाग खराब करते हैं, तो ये उसका हम फिर सरेंडर करते हैं हमारे नेता लोग, तो इसीलिए होता है। हमें साफ साफ कहना चाहिए कोई सरकार बने कि हम दूसरी जगह में बना के देंगे, नहीं तो हम सरकार की तरफ से अलग से हम कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट के संविधान मंच ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 1994 में जजमेंट दिया है, फरूकी वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें क्या कहा है कि मंदिर सदा के लिए मंदिर है, लेकिन मस्जिद जो है वो कभी भी दूसरी जगह में रखी जाएगी, क्योंकि नमाज पढ़ने के लिए कोई विशेष जगह की आवश्यकता नहीं है। आप रेलवे प्लेटफॉर्म में भी नमाज पढ़ सकते हैं, इस ऑडिटोरियम में भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं। हमारे मंदिर सदा के लिए मंदिर क्यों इसीलिए है क्योंकि हम प्राण प्रतिष्ठा करके देवता को उस मूर्ति में ला देते, तो उसके बाद मालिक बनता है कौन? वो भगवान ही मालिक है। हम ट्रस्टी बन सकते हैं, मालिक नहीं बन सकते। और ये आज इलाहाबाद के हाईकोर्ट के जजमेंट में साफ कहा है कि राम लाला ही मालिक है उस मंदिर का। नादी रानी चन्नम्मा हो कर्नाटक में, कट्टाबोमन हो तमिलनाडु में, या रानी झांसी हो या सुभाष चंद्र बोस हो, लड़ते रहे। विजयनगरम की साम्राज्य 300 साल चली और उसकी जो कितनी फैली हुई थी, आसाम तक पहुंच गई थी। लेकिन हमारे इतिहास में सिर्फ एक छोटा सा पैराग्राफ होगी कि दक्षिण में एक विजयनगरम साम्राज्य थी। लेकिन अकबर से औरंगजेब सिर्फ 150 साल, और एक एक अध्याय, एक एक चैप्टर हिस्ट्री बुक में पढ़ाया जाता है। ये तो हमारी गलत इतिहास जो लिखी गई है, जिससे हमारी दृष्टिकोण इस प्रकार से बनी है, इसको बदलना है। राणा प्रताप, उसके रिश्तेदार मान सिंह आए उनके पास एक बार कि क्यों ऐसा आप रहते हो? अकबर कहता है, अकबर ने मुझे संदेश दिया है आपको देने के लिए कि उसको बादशाह मान लो और वो सब लौटा देगा आपको। तो राणा प्रताप ने कहा नहीं, मैं नहीं मानूंगा। तो उन्होंने कहा फिर क्या, जीवन भर घास की रोटी खाओगे? तुम्हें क्या मिलने वाला? उन्होंने कहा ये मिलने वाला है कि भविष्य में हर मां अपने बेटे के नाम राणा प्रताप रखेगा, आपके नाम पर थूकेगा। अभी एक सेमिनार हुई थी, डिफेंस म्यूजियम एक है, मिलिट्री म्यूजियम लंदन में, कि सबसे निर्णायक अंग्रेजों की संस्कृति के दृष्टि से और अस्तित्व की कायम करने के लिए निर्णायक युद्ध कौन सा हुआ हमारे अंग्रेजों के लिए। तो लिस्ट बनाई गई, वाटरलू, वर्ल्ड वॉर 2, हिटलर के विरुद्ध में, इस तरीके से उन्होंने कई बना के, वॉर ऑफ रोजेस फ्रांस के साथ, ये सारे उन्होंने 5-6 युद्धों को उन्होंने गिनाया। उसमें एक युद्ध उन्होंने कोहिमा और इम्फाल का भी रखा, और सारे जो विशेषज्ञ बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि यदि हम कोहिमा और इम्फाल में जीतते नहीं तो सुभाष चंद्र बोस हमारी सारी संस्कृति को दुनिया से मिटा देते। इसीलिए ये सबसे निर्णायक युद्ध हमारे लिए रही है। अब कितने लोग जानते हैं सुभाष चंद्र बोस के नाम, तो वो सब जानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, परंतु यदि वो जीतते तो कितना फर्क रहती। और एटली जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने हिंदुस्तान में एक बार आए थे 1948 में, तो कलकत्ता में चीफ जस्टिस को उन्होंने कहा
हमने महात्मा गांधी के कारण छोड़कर हम नहीं गए। महात्मा गांधी थे, इसीलिए सत्ता किसी को देने के लिए जो हमारे पीछा नहीं करेगा, वो महात्मा गांधी थे, तो उनको हमने सत्ता दी। लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस के कारण नेवी ने विद्रोह किया है, मिलिट्री में जो बातचीत चलने लग गई कि हमने अब सहन करेंगे, उस डर के मारे हमने हिंदुस्तान को आजादी दी। तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, जीते हारे परंतु चेतना में फर्क आनी चाहिए। वो है आज हम जो सेमिनार कर रहे हैं और देश भर में जो सेमिनार हो रही है इसके विरुद्ध में, वो बिल आएगी उस डर के नहीं, बिल तो नहीं आने वाली है, लेकिन हमारे देश में आज आवश्यकता है कि एक चेतना जगानी है कि हम कौन हैं, हिंदुस्तान महान क्यों बननी चाहिए, कैसे बनेगी, इसके लिए तैयार करने के लिए वो हिम्मत हो, वो एक रचनात्मक भावना, ये जो हीन भावना आती है ना कि ये हो रहा वो हो रहा, हम पिट रहे हैं मर रहे हैं, एक हिसाब से एक हिसाब तक ये ठीक है, लेकिन उसके साथ ही ये होना चाहिए हम इसके विरुद्ध, इस युद्ध के विरुद्ध में जीतेंगे और देश में पुनरुत्थान लाएंगे। ये एक संकल्प करने की आवश्यकता है। तो इसलिए वो अकेले थे, तो उस समय कई लोगों ने प्रयास किया मुझे ये कहने के लिए ये इमरजेंसी जाएगी कैसे। ये हिंदुस्तान की जनता को जो भी बाहर से आता था वो इसको पीट कर यहां राज करता था, और इसीलिए ये गरीब लोगों को डेमोक्रेसी क्या समझ में आने वाली है, जाएगा कैसा, ऐसे ही सवाल मुझे पूछते थे। मैं उनका एक ही जवाब देता था कि मुझे नहीं पता कैसे जाने वाला है, परंतु मुझे लड़ना है इतना जानता हूं और लड़ते रहूंगा। और एक दिन मैंने देखा कि इंदिरा गांधी ने चुनाव घोषणा कर दी, और चुनाव में पहले कई नेताओं ने कहा कि चुनाव लड़ना नहीं चाहिए, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हम सब लोग जेल में थे, यानी मुझे तो पकड़ नहीं सकी तो मैं जेल में नहीं था। एक बार मैंने उनको पकड़ने के लिए मौका भी दिया था, पार्लियामेंट में आकर 1 मिनट का भाषण भी देकर मैं चले गया था, तो पकड़ नहीं सकी। परंतु अधिकांश जो हमारे नेता थे सब जेल में थे, और कोई पैसा नहीं कुछ नहीं, कैसे चुनाव लड़ेंगे, ये पावर में बैठी है, दुनिया भर की धांधली करेगी चुनाव में। लेकिन मुझे ये कहना है कि मोरारजी देसाई और चरण सिंह ने कहा कि कम से कम प्रचार करने के लिए मौका मिलेगा, इसीलिए हम चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव में सारा माहौल बदल गया, इंदिरा गांधी खुद हार गई, जनता पार्टी की सरकार बन गई और डेमोक्रेसी आ गई। अब मुझे कोई पूछता, जब मैं संघर्ष में था इमरजेंसी काल में, कि कैसा जाएगा, मुझे नहीं पता था, और यदि मैं जानता और कहता कि इंदिरा गांधी चुनाव कराएगी और चुनाव में हार जाएगी, तो लोग क्या सोचते मेरे बारे में, सोचते ये पागल है, कहां कौन सी दुनिया में रहता है, इंदिरा गांधी चुनाव कराएगी, क्यों कराएगी, और करने के बाद हार जाएगी, कैसी हारेगी। तो मैं ये कहता हूं कि भविष्य जो है ये हम लोग अपने कार्य से नहीं तय करते। हाँ, हमारी जो कर्म है, अच्छे कर्म होंगे, उसका फल के रूप में मिल सकता है, लेकिन घटनाएं इतिहास को तय करती हैं, हमारी कार्य से भविष्य तय नहीं होता है। इसीलिए हमारा एक ही कर्तव्य है, लड़ना है देश के लिए, घटनाएं से देश में परिवर्तन आएगी। ये बिल आएगा जाएगा, ये तो आने वाला नहीं है, बिल कभी आ ही नहीं सकती, लेकिन ये बिल क्या है ये जानना चाहिए, क्योंकि जितने हम लोग इसका विरोध करते हैं उतनी हमारी चेतना में फर्क आएगी, एक संज्ञा पैदा होगी जिससे देश में परिवर्तन आ सकती है। हमारे कई नेताओं हैं जो हार गए लड़ाई में, परंतु उन्होंने ऐसा दृश्य बदल दिया कि हमारे देश आजाद होने के रास्ते पर आ गए। तो यह तुष्टीकरण का कसूर हिंदू का है, ये हमारे नेताओं का नहीं है। वो जिंदा रहने के लिए ये कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, परंतु ये वास्तविकता है कि जिस दिन हिंदू इकट्ठा हो जाएगा उस दिन ये सारी समस्या हल हो जाएगी।
मुसलमान भी ठीक हो जाएगा। बिकॉज मुसलमान के लिए मोहम्मद ने शिक्षा दी है, कुरान में नहीं, सीरा में और हदीस में। क्या कहते हैं मोहम्मद? कि दुनिया 3 हिस्से में बटी है। पहला दारुल इस्लाम, जहां मुसलमान मेजॉरिटी में है, पावर में है। दूसरा दारुल हरब, जहां मुसलमान माइनॉरिटी में है लेकिन मेजॉरिटी पिलपिला है, जैसे हमारी है, रसगुल्ला टाइप। और तीसरा मुसलमान माइनॉरिटी में है परंतु मेजॉरिटी इकट्ठा है, शक्तिशाली है और उनमें एकता है। ये 3 हिस्से में है। और वो कहते हैं जहां दारुल इस्लाम है वहां माइनॉरिटी को पनपने नहीं देना, उनको ध्वस्त कर देना चाहिए, उनको खत्म कर देना चाहिए या धीमी बना नहीं देना चाहिए, जैसे अभी बताया गया आपको। सऊदी अरेबिया में दारुल इस्लाम है, वहां दारुल इस्लाम में आप मंदिर बना सकते हो। हमारी कितने कर्मचारियां हैं, पर मेरे ख्याल में लगभग वो कहते हैं 10 लाख लोग हैं हमारे लोग, और 10 लाख लोगों को मंदिर बनाने नहीं देते, दिवाली मनाने नहीं देते, घर में सत्यनारायण पूजा नहीं कर सकते, जेब में रामचंद्र जी का फोटो रखकर काम पर नहीं जा सकते, और करोगे तुरंत जेल में, हो सकता है आपका हाथ भी काट दें, गुंदा भी कर दें। ये सऊदी अरेबिया में। और हमारे देश में बनाओ मस्जिद, जितना मंदिर के ऊपर भी बनाना तो बना लो। तो ये हमारे देश में क्यों है? यहां वो मोहम्मद क्या कहता है कि हिंदुस्तान जैसे देश में मुसलमान मांगते रहना चाहिए। पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहिए, अच्छा ठीक है, फिर रिजर्वेशन चाहिए, अच्छा हम सचार कमेटी बना देते हैं आपके लिए, फिर हिंदू को पीटने के लिए हमें अधिकार मिलना चाहिए, कम्युनल वायलेंस बिल ला देते हैं। मांगते रहो जब तक वो हताश होकर के सारा आपको नहीं सौंप दे। धर्म परिवर्तन करो, इन्फिल्ट्रेशन करो, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में वृद्धि लाओ। ये सारी चीजें लिखी हुई है सीरा और हदीस में, वही हो रहा हमारे देश में। मांगते रहते हैं। और आप देखिए जहां मेजॉरिटी यूनाइटेड है वहां नहीं मांगते। ऑस्ट्रेलिया में एक बार एक इमाम ने कह दिया कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लोगों को पसंद नहीं है, हमें शरिया चाहिए। तो वहाँ एक महिला प्राइम मिनिस्टर है ऑस्ट्रेलिया में, उसने बयान दिया कि ये इमाम ने ऐसा कह दिया, उसको शरिया चाहिए तो दूसरा देश ढूंढे, इस देश में तो नहीं मिलने वाला है। और दूसरा दिन सारे मुसलमान संगठनों ने प्रस्ताव पास करके प्राइम मिनिस्टर को भेजा, ये मुल्ला पागल है, हम लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत पसंद है और वही चाहिए। ये उन्होंने लिखकर दे दिया प्राइम मिनिस्टर को। ऑस्ट्रेलिया में नहीं है अलग शरिया शादी विवाह के लिए, वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जो क्रिश्चियन के लिए वो इनके लिए भी है। इसी प्रकार से अमेरिका में कोई अलग से है उनके लिए कानून है? नहीं है, क्योंकि वहां मेजॉरिटी का दिमाग साफ है और मोहम्मद ने कहा है। हमारे देश में भी आप देखिए जहां मुसलमान मेजॉरिटी में है वो क्या करता है, उसकी व्यवहार कैसी है। कश्मीर में मेजॉरिटी में है, 5 लाख हिंदू पंडितों को और हिंदू सरदारों को सबको उन्होंने भगा दिया है। केरल में जाइए, मल्लापुरम, क्या हाल है हिंदुओं का। अभी मैं वहां होकर आया हूं, कोड़िकोड में गया था भाषण देने के लिए, क्या हाल है वहां हिंदुओं को, आप देखने के लायक। तमिलनाडु में कुल मिलाकर के मुसलमान की संख्या सिर्फ 5% है, परंतु 40 टाउन पंचायत मानी नगर पंचायत में वो मेजॉरिटी में है। और वहां उस नगर पंचायत में देखनी चाहिए कि हिंदुओं का हाल क्या है। दिमाग, समस्या मुसलमान के साथ नहीं है, उसका दिमाग साफ है। समस्या हम हिंदुओं में है, हमारा दिमाग साफ नहीं है।
हम रोज सोचते हैं, जैसे वो अर्जुना कुरुक्षेत्र में बैठ के सोच रहा था मैं कैसे इसको मारूं, मैं कैसे करूं, तब कृष्ण भगवान ने उनको सिखाया। जब वो कर्ण की रथ फंस गई और कृष्ण ने कहा मारो इसको, तब कृष्ण कहते हैं मैं कैसे, अर्जुन ने कहा मैं कैसे कर सकता हूं, वो तो रथ में से उतर गया है। यहां जब द्रौपदी की वस्त्र हरण हो रही थी तब ये क्या कर रहा था, तब नहीं आपको अकल आई, मारो उसको। यही भीष्माचार्य के बारे भी कहा, वो पूज्य हैं, मेरे गुरु हैं। अर्जुन ने कहा ये हमारी बीमारी है, जो अर्जुन की बीमारी है वो दिमाग अपनी साफ करो, मुसलमान अपने आप ठीक हो जाएगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मुसलमान की मेजॉरिटी बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी जनसंख्या भी बढ़ रही है बच्चे पैदा करने की दृष्टि से, और इन्फिल्ट्रेशन भी हो रही है। और आज हमें विराट हिंदू बनना है। सरकार बनेगी तो आपके नेता सब में विराटता होनी चाहिए। कश्मीर में क्या करना चाहिए, उन्होंने 5 लाख हिंदुओं को भगा दिया। हम लोगों को अपने भूतपूर्व सैनिकों से जो 1 करोड़ है उनमें से छांट करके 10 लाख को निकालना चाहिए, उनको हथियार देना चाहिए, पैसा देना चाहिए, कहना चाहिए कि जाओ कश्मीर में अपने कुटुंब के साथ और वहां जाकर बस के रहो, और अपने बंदूक चलाना तो बंदूक चलाओ, बदल आ जाएगी। मुसलमान ने, मैंने कहा ना, जहां मेजॉरिटी आवाज देगी एक साथ, एकता के साथ, वहां वो आपकी बात मानेंगे। हर मुसलमान आज प्राइवेटली मुल्ला को छोड़कर, कट्टरपंथियों को छोड़कर स्वीकार करता है कि मेरा पूर्वज हिंदू है। ये ऐलान करना चाहिए, मुझे गर्व है कि मेरा पूर्वज हिंदू है, और मेरा धर्म उपासना पद्धति बदल सकती है परंतु मेरी संस्कृति नहीं बदलेगी। हम हिंदू संस्कृति के लोग हैं, उनको हम अपना मुसलमान कहेंगे, और जो उनका मुसलमान है वो अंतर्राष्ट्रीय मुसलमान होगा। हमारी दोस्ती इजराइल के साथ है तो मुसलमान विरोध करता है। इजराइल क्यों? क्योंकि इजराइल पैलेस्टीनियन का विरोध कर रहा है, उनके ऊपर आक्रमण कर रहा है। तो हमें क्या, हमारा क्या जाता है? इजराइल हमें मदद कर रही है तो हमारे राष्ट्र हित में हमें इजराइल के साथ दोस्ती रखनी चाहिए। लेकिन मुसलमान ने आज तक वो जो भी पार्टी इजराइल की साथ दी उसका विरोध किया है। ये मंशा बदलना चाहिए, पहले हिंदुस्तानी उसके बाद मेरा धर्म। ये जो मंशा पैदा करने के लिए हमें प्रयास करनी चाहिए। उसके लिए संस्कृत कंपलसरी कर देनी चाहिए। कोई भी स्कूल की डिग्री चाहिए उसको संस्कृत जानना चाहिए। संस्कृत सारी भाषाओं में उसके शब्द हैं। इस तरीके से एक नया हिंदू को खड़ा करना चाहिए, और जिस दिन नया हिंदू खड़ा होगा बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएंगे।